हेलो तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। तो देखो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्नावली 6.2 का बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 6.2 के जितने भी सवाल है ना, सबको फॉलो करने वाला है। पता है आपको कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ता है ना, तो उसके पहले उसका क्या आता है, थोड़ा बेसिक आता है। तो ऐसे ही इस चैप्टर में देखो कुछ चीजें आती हैं, बहुत इजी चीजें हैं। अगर आपको चीज आ जाएगी ना, तो आपको सारे सवाल हलवा लगेंगे, ठीक है ना। तो नाम क्या है, देखो प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 बिल्कुल आसान तरीके बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो क्या करना है, आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हो ना, तो मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को अगर आपने क्लिक किया है, तो वीडियो को ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि मैं आपको समझा के ही मानूंगा। देखो प्रमेय 6.1 और प्रमेय क्या है 6.2 है। अब 6.1 क्या बोलती है, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, दिख रहा है ना, ट्रेंगल है। अब देखो नाम देता हूं मैं, इसका नाम क्या है, बिंदु का ए, इस बिंदु का नाम है बी, इस बिंदु का नाम क्या है बेटा लोग, सी है। ये हमने एबीसी नाम का त्रिभुज बना दिया। अब होता क्या है कि जो नीचे वाली रेखा दिख रही है आपको, जो बी से लेकर सी तक जा रही है, अपन क्या करते हैं, उसके समांतर एक और रेखा खींचते हैं, ठीक है। इस बीसी के समांतर मैंने एक और रेखा कौन सी खींची, हमने ए बी सी। अब सी के बाद क्या आता है, डी। तो हम इस बिंदु को नाम देते हैं डी, और इस वाले नाम कितना देता हूं मैं, ई। हमने जो रेखा खींची है वो किसके समांतर खींची है, इस बीसी के समांतर। तो लिख दूंगा देखो यहाँ पे मैं कि बीसी समांतर, ये साइन किसका होता है, समांतर का होता है। अब समांतर मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सीधी सीधी जाए, है ना, एक सीध में हो, दोनों एक सीध में जा रही कि नहीं जा रही है। तो वही है बीसी समांतर, क्या है यहाँ पे, डी है। क्या है बेटा लोग, डी है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो हमने समांतर रेखा खींची है ना, अब इसके समांतर खींची। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है, हमारी 2 भुजा तो रह गई। अब जो 2 भुजा बची हुई है, कौन सी वाली, एक तो ए से लेके तो बी तक की, नहीं एक और ए से लेके सी तक की। तो जो बीच वाली रेखा होती है ना, वो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मेरी बात को सुनना, ये जो बीच वाली रेखा है ना, वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो इसका मतलब समझते क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, सबसे पहले समान अनुपात। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, ए बी। कौन सी, देखो ए से लेके बी तक। तो जैसे ये रेखा यहाँ पे कट करेगी, तो इसने पूरी रेखा को 2 भागों में क्या करा, डिवाइड कर दिया। एक भाग कौन सा, ए से लेके तो बेटा लोग डी तक का, देखो ए से लेके तो डी तक का लिख दूंगा मैं, कितना, ए डी। अब ये पूरी रेखा कौन सी थी, ए से लेके बी तक, इसने 2 भागों में क्या करा, डिवाइड करा। तो एक भाग क्या आया, ए से लेके डी तक, बच कितना गया नीचे, डी से लेके बी तक का। तो एडी के भाग में कितना लिखोगे बेटा लोग, आप डीबी लिखोगे, कितना लिखोगे, डीबी लिखोगे। लेकिन ऐसे ही उधर भी तो एक रेखा थी, कौन सी वाली, ए से लेके सी तक की। इसको भी क्या करा, 2 भागों में डिवाइड करा। एक तो कौन सा, ए से लेके ई तक, लिख दो ए ई। बटे में क्या आएगा यहाँ पे, ई से लेके सी तक, तो ई सी। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो नई समांतर रेखा होती है ना, वो इन दोनों रेखाओं, कौन सी, जो वी से बन रहा है ना ऊपर से देखो, केपी वाला, केप वाला, वो उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। मतलब क्या, जो इसके 2 टुकड़े आए हैं और जो इसके 2 टुकड़े आए हैं, उन दोनों का आपस में भाग लगाने पे जो मान आता है ना, वो एक जैसा आता है। देखो यहाँ पे मैंने जो एक टुकड़ा था एडी एडी, एक और टुकड़ा कौन था, डीबी, तो उन दोनों का भाग लगाया, और इधर से ए ई बटे में क्या करा, इसी। तो दोनों का जो आंसर आएगा ना, वो क्या आएगा, एक। मतलब दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होती है, प्रमेय 6.1 होती है। इसको बिल्कुल एग्जांपल से बताने वाला हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो प्रमेय 6.2 इसके ऊपर ही बनी हुई है। बात समझना कि अगर आपको प्रमेय 6.1 आती है ना, तो प्रमेय 6.2 भी आपको क्या है, आती है। मतलब क्या है, एक तो क्या होता है, क्वेश्चन होता है, एक क्या होता है, आंसर। तो हमने जो प्रमेय 6.1 में करा है ना, यहाँ पे ठीक उल्टा करना है। जैसे कि देख लो, फिर से नाम देता हूं मैं, ए है, बी है, और क्या है, सी है। अब करते क्या है कि इसके अंदर पहले से बोल देता है कि मान लो कोई रेखा कहाँ जा रही है, बीच में जा रही है, ठीक है ना, बीच में से जा रही है। ए बी सी, इसका नाम देता हूं मैं डी, इसका नाम कितना देता हूं, ई। और पहले से बोल दे कि भाई साहब यहाँ पे अनुपात क्या है, बराबर। तो एक तो कौन सा है, ए डी, बटे में क्या आएगा, डी बी। देखो ये पूरी रेखा थी, 2 भागों में डिवाइड हुई कि नहीं हुई, ए से लेके डी तक, एक डी से लेके बी तक। तो ए डी बटे में कितना आ गया, डी बी, बराबर ए ई बटे में क्या आएगा, ये भी 2 भागों में डिवाइड हुई, एक तो ए से लेके ई तक, एक ई से लेके सी तक। तो ए ई बटे कितना आएगा, ई सी। तो अगर प्रश्न में पहले से बोल दे कि ये दोनों क्या है, अनुपात क्या है, बराबर, तो डेफिनेटली जो रेखा हमने खींची है ना, डीई, वो गारंटी है कि वो इस बीसी के क्या रहेगी, समांतर रहेगी। लेकिन इस वाले में क्या था, 6.1 में, बात समझिएगा, पहले बोला था कि दोनों क्या है, प्रश्न में दिया क्या था कि यहाँ पे दोनों समांतर है, तो अनुपात क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे, ठीक है, बराबर रहेंगे। लेकिन अगर अनुपात बराबर है, तो डेफिनेटली
जो यहाँ पे समरेखाएं थी ना वो दोनों गारंटी है कि क्या रहेगी, समांतर ही रहने वाली है। लिख दूंगा मैं क्या, DE समांतर BC, मतलब दोनों कंडीशन एक ही, मतलब इसकी ठीक है उल्टी मतलब अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि समांतर रेखा देता था और जो अनुपात होता है रेशियो वो क्या आता था, एक जैसा आता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अगर रेशियो एक है तो गारंटी है रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती है। तो बच्चों करते हैं प्रश्नावली के सवालों को सोल्व। देखिएगा, अगर आपने पूरा बेसिक समझ लिया है ना तो आपको सारे सवाल इजी लगेंगे। देखो वो कोई चीज है जब बताया था मैंने आपको भी। देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन क्या आता है, आकृति 1 और 2 में डी समांतर क्या है, BC है। देखो ये डी वाली लाइन जो है, लाइन दिख रही है आपको, देखो ये वाली लाइन और ये दोनों क्या है, समांतर है। मैं पहले में मतलब पहला क्वेश्चन जो है, पहले में क्या बोला है, EC, और दूसरे में क्या करना है, AD को क्या करना है, याद करना है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा कि जो 6.1 होती है कि जो समांतर रेखा होती है ना वो जो डिवाइड करती है तो अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। देखो ये त्रिभुज है, इसके अंदर सबसे पहले देखो ए से लेके कौन सा लेंगे, डी तक। कौन सा लेंगे, देखो यहाँ पे ए से लेके तो डी तक, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे AD बटे में इधर क्या आएगा, बटे में डी से लेके बी तक, तो डी से लेके बी तक, क्योंकि ये पूरी रेखा थी दो भागों में डिवाइड हुई, एक ऊपर हिस्सा वाला एक नीचे हिस्सा वाला। ठीक है, तो AD बटे में कितना आ गया, DB बराबर। अब आता हूँ उस साइड, इधर क्या है AE, क्योंकि एक हिस्सा क्या है देखो छोटा वाला ए से लेके ई तक, एक और क्या है ई से लेके सी तक, तो ए बटे में कितना आएगा, EC। अब यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन में कि चार चीजें हमें देता है, ठीक है ना, उसमें तीन चीज दे रखी होती है, चार चीजें होती हैं, तीन चीज देता है और एक चीज पूछता है प्रश्न में। तो देखो यहाँ पे AD, तो AD की लंबाई कितनी है 1.5, तो 1.5 लिख देंगे, बटे में DB कितना है 3, तो 3 लिख देंगे बराबर। अब AE, अब AE कितना देखो A1 दे रखा तो 1 लिख देंगे, और EC, हाँ देखो EC में ज्ञात करना है, बोला है ना EC में क्या करना है, ज्ञात करना है, तो EC को हम EC रख देते हैं। अब बात को समझिएगा कि यहाँ पे क्या है 1.5 है, अगर सोचो ऊपर का अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आता है 0, ध्यान रखना चाहिए आपको, ऊपर का जो पॉइंट हटता है ना, कितना अंक छोड़ के पॉइंट है, 1 अंक छोड़ के, तो अगर मैं इस 1.5 को 15 लिखूंगा ना तो पीछे से क्या करा, एक पॉइंट हटाया मैंने, तो बटे में कितना आ जाएगा, 3 तो था ही सरी, एक और 3 के साथ लगा दो 0, कितना हो गया 15/30 बराबर कितना आ गया 1/EC। अब देखो अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, 15 एकम 15 ने 15 में कितना होता है 30, तो आंसर कितना आएगा देखो 1/2 बराबर 1/EC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, EC का गुणा अपन कर देंगे देखो 1 से, और 2 का गुणा कर देंगे 1 से, तो EC का गुणा अगर 1 से करूंगा कितना आएगा, EC और 2 एकम कितना होता है 2, तो मैं यहाँ पे EC की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है, मतलब जो EC की लंबाई है ना ये वाली, ये लंबाई कितनी हमारे पास यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको, तो वीडियो को लाइक कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला कि AD और DB, AE और EC वो कोई आकृति है, बस थोड़ी लंबाई यहाँ कम ज्यादा दी थी करता है देखो सोल्व। इसमें क्या करना है, मैं AD याद करनी भाई साहब, मैं इसको थोड़ा इधर सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे एक तो ऊपर बढ़ना A से लेके D तक, तो लिख दो AD बटे में, नीचे हिस्सा क्या है D से लेके B तक, तो AD बटे में DB बराबर क्या आएगा, AE बटे में क्या EC, तो AE बटे में कितना आएगा EC। अब क्या करें, देखो हमें AD तो ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है ना उसको ऐसा ही लिख दो कि AD को AD लिख देते हैं बटे में DB। अब देखो DB की लंबाई कितनी है 7.2, 7.2, ठीक है ना, तो 7.2 लिख दूंगा बराबर AE कितना है 1.8, तो 1.8 लिख दो बटे में EC कितना है देखो 5.4, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा टफ सवाल नहीं, बहुत ही सवाल है। अब देखो यहाँ पे ऊपर 1.8 है, नीचे क्या है 5.4 है, ऊपर भी एक अंक छोड़ के क्या है पॉइंट है, और नीचे भी क्या है एक अंक छोड़ के क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट पॉइंट मैंने काट दिया। अब कितना बचेगा देखो यहाँ पे AD बटे में कितना आएगा यहाँ पे 7.2 बराबर इतना कितना बन गया 18 बन गया, तो ये पॉइंट तो हट गया, नीचे ही पॉइंट कितना बच गया 54, और 18 कम 18 से कितना होता है 54, तो कितना आया 1/3। अब मुझे मान किसका निकालना, देखो यहाँ पे AD बटे में कितना है 7.2 बराबर 1/3, मुझे मान चाहिए ओनली AD का, तो जो 7.2 इधर भाग में है, अब पता होना चाहिए जो संख्या भाग में होती है ना बराबर में जाती है गुणा में जाती है, तो देखो यहाँ पे AD जो 7.2 भाग में था ना, तो उधर किस में चल जाएगा गुणा में, तो उधर कितना हो जाएगा 1, गुणा में कितना हो जाएगा 7.2 बटे में कितना आ जाएगा 3। अब 7.2 का गुणा अपन 1 से करें तो वही संख्या आएगी, ठीक है ना, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो काटता हूँ मैं 3 एकम 3 3 दोनों कितना होता है 6,
3 दूना कितना होता है 6, 7 में से 6 के कितने बचेंगे 1, तो 1 लिख दो। लेकिन कितना बन गया है 12 बन गया, लेकिन इसके बीच में क्या था भाई साहब देखो पॉइंट है, यहाँ पे क्या है पॉइंट, तो क्या लगा देंगे अपन यहाँ पे पहले पॉइंट। अब 3 चौक कितना होता है 12, कितना आएगा 2.4, तो AD के बराबर कितना आता है बेटा लोग अपने पास यहाँ पे 12 आता है, कितना आता है 12। AD बराबर कितना आता है 2.4, कितना आता है 12 नहीं 2.4 आता है, कितना आता है 2.4, मतलब इसका का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन घूमना नहीं है आपको, एक एक लाइन को एक एक शब्द को अच्छे समझना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि एक तो क्या है त्रिभुज है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है त्रिभुज, देखो मैंने त्रिभुज बनाया है यहाँ पे, ये क्या है त्रिभुज है, दिख रहा है ना। वो त्रिभुज कौन सा भाई अपने पास PQR है, कौन सा है PQ और क्या है R है। भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः, एक तो किस पे PQ पे एक और किस पे PR पर, बिंदु कौन सा है देखो E और F, मतलब एक बिंदु तो कौन सा है PQ पे एक और कौन सा है PR पे। पहले क्या है PQ और इधर पहला बिंदु कौन सा है E है, मतलब PQ पे कौन सा रहेगा E रहेगा, तो PQ मैंने मान लिया कौन सा है E यहाँ पे है, ठीक है ना। और एक और क्या है इस पे F है, तो मैंने मान लेता हूँ F कहाँ पे है यहाँ पे। अब इन दोनों क्या करते मिला देते पहले अपन, देखो मिला दिया मैंने दोनों। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। देखो EF समांतर QR, अब देखो ये उल्टी कंडीशन है, होता क्या है कि हम समांतर रेखा लेते हैं तो अनुपात क्या आते हैं बराबर। अब बोला क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति कंडीशन दे रखी है, वो बताना है कि किसमें समांतर है। और समांतर क्या होता है देखो प्रमेय 6.2 के अनुसार, अगर जो नई रेखा हमने खींची है बीच वाली, अगर वो इन दोनों रेखाओं को डिवाइड कर रही है दो टुकड़ों में, अगर उनका अनुपात क्या आता है बराबर आता है, तो डेफिनेटली ये क्या रेखा होती है समांतर रेखा होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो रेखा डिवाइड कर रही है ना इनको, तो उसका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन पहले अनुपात निकालेंगे, अगर वो अनुपात क्या आता है बराबर, तो डेफिनेटली जो रेखा है वो क्या हो जाएगी समांतर हो जाएगी। किसके अनुसार प्रमेय 6.2 के अनुसार। तो देखो लिखता हूं मैं यहाँ पहले पहला क्वेश्चन, PE बराबर कितना है 3.9, तो लिख देता हूँ चलो मैं। एक तो कौन सा है P से लेके E तक लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे एक तो कौन सा है अपने पास P से लेके E तक, एक और क्या है E से लेके Q तक, तो PE बटे में क्या EQ, ठीक है। उसके बाद इधर वाला कौन सा है PF बटे में क्या आएगा FR, क्योंकि एक हिस्सा है एक हिस्सा ये है, तो PF बटे में कितना FR, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे PE का मान निकालता हूँ, PE मतलब बताओ कितना है, PE का मान कितना है देखो यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है 3.9, तो लिख दूंगा कितना में 3.9। और EQ कितना है देखो E से Q तक 3 है, तो 3 लिख दो। ऐसे ही PF कितना है देखो 3.6, तो 3.6 यहाँ लिख देता हूँ चलो मैं। PE दे रखा है मैं 3.9, जो लंबाई दे रखी है वो लंबाई इसके अंदर काम में ले रहा हूँ मैं। बटे में कितना आता है FR, तो FR कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है। अब देखो 3 एकम तो 3 और 3 पे कितना होता है 9, कितना आया पिच का पॉइंट का पॉइंट 1.3 आया इसको फॉलो करने पे। देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, तो ऊपर कितना बनेगा 36, नीचे कितना आएगा 24। अब 12 दूनी कितना होता है 24, ठीक है ना, 12 से कितना होता है 36, तो कितना आया 3/2। अब इधर कितना आया है 1.3, उधर कितना है 3/2। 3/2 का मतलब क्या बेटा लोग आधा, डेढ़, मतलब 2 एकम 2, एक बचेगा पॉइंट लगेगा, जीरो लग जाएगी तो 10 बन जाएगा, 10 में भाग लगाया तो कितना आएगा 5। मतलब कि क्या ये दोनों मान बराबर है क्या, दो बराबर लगाता हूँ बीच बात समझना, ये बराबर आए हैं क्या, क्या 1.3 1.5 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। अब बोला क्या था मैंने, अगर अनुपात बराबर होते हैं तो क्या होती है रेखा समांतर होती है, लेकिन यहाँ अनुपात बराबर है क्या नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ अनुपात क्या है बराबर है क्या, अनुपात बराबर नहीं है, लिख दो अनुपात बराबर नहीं है। तो क्या रेखाएं समांतर होगी क्या नहीं होगी, तो लिख दूंगा मैं कितना EF समांतर QR नहीं होगी। क्या होगी बेटा लोग नहीं होगी। बात आई कि नहीं समझ में आपको। पहले तो मैंने दोनों का मान निकाला है, हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन बराबर रखा है क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मुझे आंसर आया मेरे सामने तो मैंने क्या लगाया देखो बराबर क्या क्या लगा रखा, बराबर
नहीं है, मैंने क्रॉस लगा रखा है, मैंने बराबर क्या है, नहीं है। अब बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी क्या, नहीं है। हालांकि अगर देखो यहाँ पे दो ही तरफ आंसर एक जैसा आता तो फिर ये समांतर रहती, क्योंकि समांतर लेके शर्त क्या है कि जो अनुपात होते हैं ना वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। इसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखो देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही अच्छा क्वेश्चन है कि सेकंड में क्या बोला है अपना, पीई। देखो ऊपर वाला पी से लेके ई तक हिस्सा आएगा एक, तो अपना लिख देता हूँ पहले, पी से लेके ई तक, पीई, ठीक है ना। तो पी ई बटे में कितना आएगा, ई क्यू, तो ई क्यू। इधर क्या आएगा, पी एफ बटे में कितना आएगा, एफ आर, तो पी एफ बटे में कितना आएगा, एफ आर। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब देखो पी का मान कितना है, 4 है, तो लिख दूंगा मैं कितना, 4, और ई क्यू। अब देखो क्यू ई बोलो या फिर ई क्यू बोलो, क्या है 4.5। जैसे कि आपके मम्मी पापा बोलो या फिर पापा मम्मी बोलो, बात तो क्या है, एक ही है कि नहीं। अरे किसी को बोलो कि मेरे मम्मी पापा का नाम ये है या फिर मेरे पापा मम्मी का नाम ये है, बात तो क्या है, वही है ना। तो ऐसे ही क्यू ई बोलो या फिर क्या बोलो, ई क्यू बोलो, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जो मान अपना क्यू ई का है ना वही मान किसका रहेगा, 4.5। देखो चित्र में जो मान ई क्यू का है वही मान किसका रहेगा, क्यू ई का, बात तो क्या है, वही है। तो यहाँ पे क्यू ई का मान कितना रहेगा, 4.5। इतना लिखूंगा मैं 4.5 बराबर कितना आएगा, पी एफ। पी एफ कितना है, 8 है, लिख दूंगा कितना मैं यहाँ पे, 8 बटे में कितना है, एफ आर। अब एफ आर को आर एफ बोलो या फिर क्या बोलो, एफ आर, बात क्या है, एक ही है। तो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 लिख दूंगा पहले यहाँ पे, बात को समझिएगा। 4 बटे में 4.5, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं 2 चौक 8, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 2 चौक कितना होगा, फिर से नीचे 8, ऊपर 2, पूरी पूरी बात चल गया, ये 2 चौक 8, एक बचेगा। अब एक में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, पॉइंट। अब एक में नहीं जाता है तो एक के पीछे क्या लग जाएगा, यहाँ पे 0, कितना बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा। लेकिन 10 में 2 का भाग जाता है कितनी बार, 5 बार, तो 2 पंजा कितना होता है, 10। तो देखो इधर भी 4 बटे 4.5 आया है और इधर भी क्या आया, 4 बटे 4.5। मतलब क्या आया कि दोनों का उत्तर क्या है बेटा लोग, एक जैसा है। अब दोनों की तरफ उत्तर एक जैसा आ रहा है, मतलब दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बेटा लोग बताओ ये समांतर रहेगी क्या, लिख दूंगा यहाँ कौन सी रेखा, ई एफ समांतर क्या रहेगी, क्यू आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा लोग, अनुपात क्या है, बराबर। लिख देंगे हम यहाँ पे, अनुपात क्या है, बराबर है। देखो इसके पिछले क्वेश्चन में नहीं था, क्यों, क्योंकि अनुपात बराबर नहीं था। अगर यहाँ पे अनुपात बराबर, देखो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, मतलब क्या, डेफिनेटली क्या है बेटा लोग, समांतर है, ठीक है ना। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखो थर्ड क्या बोला है, यहाँ पे पी क्यू, पी आर, पीई और पी एफ के मान दिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है, ठीक है ना। और उसके बाद इसके अंदर जो नाम मान दे रहे हैं ना वो सारे मान लिखना है, क्योंकि थोड़ा अटपटा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बताएंगे क्यों, थोड़ा इन दोनों से अलग है। देखो पी क्यू कितना है, 1.28। तो देखो सबसे पहले पी क्यू, पहले ई और को मिला दो आप। पी क्यू कितना है, 1.28। मतलब क्या बोला है कि पी से लेकर क्यू तक का हिस्सा कितना है, 1.28। लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1.28। उसके बाद क्या बोला है, पी आर। पी आर देखो कहाँ पे है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ये पूरा कितना है, 2.56। ये 2.56, 1.28 देखना। अब पीई, पी कितना है, 0.18। देखो पीई का बन रहा है अपना ये वाला, ये वाला हिस्सा कितना है, यहाँ पे 0.18 लिख देता हूँ मैं, 0.18। ऐसे ही जो पी एफ है वो कितना है, 0.36। मतलब कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है, 0.36। तो 0.36। बात समझिएगा कि एक तो क्या दिया है, जो पूरी पूरी भुजा है ना वो दी है, हमें दूसरा टुकड़ा नहीं दिया है इस बार। हर बार क्या करते हैं अपन, देखो यहाँ पे अगर हर बार की तरह करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पी ई, एक ऊपर वाला टुकड़ा एक और नीचे वाला टुकड़ा, पीई बटे में कितना, ई क्यू बराबर, इधर ऊपर वाला टुकड़ा कितना है, पी एफ, तो पी एफ बटे में कितना आएगा, एफ आर, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है हमारे पास कि ऊपर वाला टुकड़ा बटे में नीचे वाला टुकड़ा, और सामने वाले का भुजा का ऊपर वाला टुकड़ा बटे में नीचे वाला टुकड़ा। ये तो नॉर्मल है, इसे अपने करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, पूरी भुजा दी मेरे को। तो ध्यान आपको ये रखना है कि जरूरी नहीं है, कि जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, देखो कि हम एक टुकड़ा, एक तो टुकड़ा ने एक पूरी भुजा का भी क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर हम इधर वाली भुजा का जो ऊपर वाला टुकड़ा ले रहे हैं ना,
तो उधर भी हमें ऊपर वाला टुकड़ा देना पड़ेगा। आखिर टुकड़ा टुकड़ा ये क्या, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको कि एक तो इधर की पूरी भुजा दे रखी है ना, तो कोई बात नहीं, जो दिया है मुझसे निकाल, हम उसमें संतुष्टि कर लेते हैं। एक तो पी से लेके क्यू तक दिया है, तो पी से लेके क्यू तक लिख दो। बटे में क्या करेंगे, एक और छोटा सा टुकड़ा कौन सा दिया है, पी से लेके ई तक, तो बटे में लिख दो कितना भाई साहब, पीई। कितना लिख दोगे आप यहाँ पे, पीई। ठीक है, बराबर। अब हमने क्या करा, इधर पूरी भुजा दी, तो उधर भी क्या करेंगे, पूरी भुजा लेंगे, तो पी से लेके आर तक लिख दो, पी आर। बटे में कितना आएगा, अब इधर भी कौन सा देखो, पी की पूरी भुजा थी, इधर क्या है, पी आर पूरी भुजा है, लेकिन ये पी था, जो पी जो था वो ऊपर वाला टुकड़ा था, ऊपर वाला टुकड़ा है क्या नहीं है, तो ऐसे ही इधर भी कौन सा टुकड़ा लेंगे, ऊपर वाला टुकड़ा लेंगे। तो ऊपर क्या दिख रहा है, पी से लेके एफ तक, लिख दो पी एफ। अब देखो हमें पी क्यू का मान तो पता है कितना है, 1.28, बटे में पीई कितना है, देखो यहाँ पे 0.18 है। ठीक है, बराबर। अब देखो पी आर कितना दे रखा है अपने पास, यहाँ पे 2.56, बटे में देखो यहाँ पे पी एफ कितना दे रखा है, 0.36। देखो अब इसमें क्या है, दो छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर भी दो छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से क्या कट गया, पॉइंट कट गया। कितना बच्चा देखो अपने पास यहाँ पे 128 बटे में कितना, 18। ठीक है ना, ऐसे ही इधर कितना आएगा, 256 बटे कितना आएगा, 18। देखो ये दोनों चीज एक ही है, ये दोनों चीज क्या बेटा लोग, एक ही है। बात समझ में आ रही है आपको, देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, इसको 128 बटे में 18, क्योंकि देखो 18 का जीरो होता तो मतलब कुछ नहीं होता है, मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। अब मैं इस 2 एकम देखो 2, फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 गए, कितने बचा 1, कितना बन गया, 16 बन गया। 2 8 कितना होता है, 16। इसे ही नीचे 2 एकम 2, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा 1, कितना बन गया 16। 2 8 कितना होता है, 16। तो देखो पहले फिर इधर क्या था, 128 बटे 18, और इधर भी कितना आया, सोल्व करने पे 128 बटे 18। तो मतलब दोनों साइड का अनुपात कितना आता है, एक जैसा आता है। तो मतलब क्या है, यह क्या है, पी एफ समांतर क्या है, क्यू आर। लिख देंगे यहाँ अनुपात क्या है, बराबर है, क्या है बेटा लोग, बराबर है। तो जो भुजाएं रहेगी वो उनसे रहेगी समांतर, तो लिख दो यहाँ पे ई एफ समांतर क्या, क्यू आर होगी। अब इसके अंदर नया चीज हमने क्या सीखा, कि आवश्यक नहीं है कि हम हमेशा ऊपर वाला टुकड़ा बटे में नीचे वाला टुकड़ा लें, एक पूरी भुजा भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन याद क्या रखना है, अगर हमने इधर ऊपर वाला टुकड़ा लिया है तो उधर भी हमें ऊपर वाला टुकड़ा लेना पड़ेगा, ध्यान रखोगे। देखो हमने ये करा है, पी से लेके एफ क्यू, पी क्यू बटे में पी एफ, पी आर बटे में कितना आ गया, पी एफ आ गया। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है कि आकृति में यदि एल एम समांतर सी बी है, देखो जो हमें डिजाइन दी गई है ना, इसके अंदर जो एल एम दिख रहा है आपको, देखो ये वाली रेखा एल से लेके एम तक, वो किसके समांतर है, सी बी के। मतलब ये वाली रेखा सी से लेके बी तक और एल से लेके एम तक, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, मतलब समांतर क्या है, जो कभी भी मिलती नहीं है आपस में। उसके बाद क्या बोला है कि एल एन समांतर क्या है, सी डी। एक और क्या बोला है कि एल से लेके एन तक, जो नीचे वाली लिख रही है आपको, देखो ये वाली, ठीक है ना, वो समांतर है सी डी के समांतर है, मतलब इधर वाली के क्या है, समांतर है। एक तो ये वाली इसकी समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। उसके बाद क्या बोला है, तो सिद्ध क्या करना है कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एम बटे ए डी। देखो इस सवाल को आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या लिखोगे पहले आप कि दिया है, क्या है, दिया है, कि मतलब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है ना वो लिखना है। तो देखो क्या दिया है हमें यहाँ पे कि एक तो ये एल एम समांतर क्या है, सीबी। मैं मन से कुछ भी नहीं लिखूंगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो कभी लिख रहा हूँ, तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एल एम समांतर क्या है, सीबी वह, या फिर और भी लिख सकते हो, देखो और एल एन समांतर क्या है, सी डी। एक तो एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर क्या है, सी डी। ये दिया था, हो तो सिद्ध करना है। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, तो इसको लिख दो यहाँ पे, कॉपी कर दो ऐसा के ऐसा, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में कितना आएगा, ए डी। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसके बाद यहाँ पे करोगे तो हल करना है। क्या करना है बेटा, आपको लिख सकते हो आप यहाँ पे उपपत्ति, क्या लिखोगे आप, उपपत्ति या हल कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब इस आकृति के अंदर, इस शेप के अंदर आपको देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके अंदर आपको ये डायग्राम तो एक है, लेकिन इसके अंदर दो प्रकार के चित्र छुपे हुए हैं। बात समझिएगा, यहाँ पे दो प्रकार के क्या है, त्रिभुज हैं, बड़े से बड़े त्रिभुज। ठीक है ना, एक तो कौन सा है, अगर सोचो आप बच्चों कि अगर मैं नीचे वाले त्रिभुज को छुपा लूं,
जो नीचे वाला हिस्सा आ रहा है ना, ये थोड़ा पतंग जैसा शेप है, देखो हम इस साइड का हिस्सा छिपा लें तो ऊपर वाला हिस्सा आएगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो ऊपर वाला हिस्सा देखो मैं पेन चला, मेरा को पेन देखना, देखो ए से स्टार्ट गया, मैंने ए से स्टार्ट करा, ए से कहाँ तक गया बेटा लोग, मैं बी तक गया, कहाँ तक गया बी तक, देखो ए से कहाँ तक गया मैं बी तक, फिर बी से सी तक गया, और फिर सी से कहाँ पे आ गया मैं ए तक। देखो ये वाला हिस्सा जो आपको ये पूरी येलो लाइन के अंदर का एरिया दिख रहा है, देखो आपको ये वाला जिसमें मेरा पेन चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ए बी सी। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो त्रिभुज एबीसी के अंदर हमने प्रमेय 6.1 पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटा लोग, प्रमेय 6.1 से। अब ध्यान कर रखोगे कि जो प्रमेय 6.1 थी ना, क्या बोलती है कि जब रेखाएं समांतर होती है ना तो अनुपात क्या होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। तो इसी को हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं बेटा लोग, थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं, प्रमेय 6.1 को हम क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या लगाऊंगा, थेल्स प्रमेय लगाऊंगा। तो एबीसी के अंदर अब अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चेक करो पहले यहाँ पे कौन सी रेखा समांतर है, ये एलएम किसके समांतर है, सीबी के। तो लिखा है ना क्वेश्चन मैंने, एलएम समांतर क्या है, सीबी है। तो अनुपात क्या होंगे, वैसा बराबर होंगे। कौन से वाले, एक भुजा तो अपनी ये वाली, एक भुजा ये वाली। तो पहली भुजा का देखो ए से लेकर कहाँ तक आएगा, एम तक, ए से लेके तो एम तक। तो लिख दो पहले यहाँ पे ए एम बटे में एम से लेके बी तक, तो लिख दो यहाँ पे कितना, एम बी। ये किसके बराबर रहेगा, जो इसके जस्ट सामने वाली भुजा है उसके अनुपात के। तो इसका हिस्सा क्या है, ए से लेके एल तक, लिख दो ए एल बराबर क्या आएगा, ए एल बटे में कितना आएगा, एल से लेके फिर सी तक, तो एल सी। बात आई कि नहीं समझ में आपको। मैंने सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिया, उसके अंदर प्रमेय 6.1 लगाई, तो क्या पाया कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही इसको नाम क्या दो बेटा लोग, कितना, समीकरण नंबर ए। अगर मैं बात करता हूँ त्रिभुज, अब क्या करना है, जो ऊपर वाला त्रिभुज था ना उसको छुपाना है। बात करता हूँ मैं नीचे वाले की, तो ए डी सी, देखिएगा त्रिभुज ए डी सी में देखो, अब मैं ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए छुपा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मिटा सकता हूँ चाहूँ तो, देखो इस पूरे को मिटा देता है ताकि आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इसके ऊपर। देखो ए सी डी दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, या फिर ए डी सी, इस वाले के देखो। अब जो आपको येलो दिख रहा है ना एरिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मेरा जहाँ पे पेन चल रहा है, ए टी सी। तो लिख दो फिर से बेटा लोग क्या, त्रिभुज एडीसी में क्या लगाऊंगा फिर से मैं, 6.1 मतलब कौन से प्रमेय, थेल्स प्रमेय। लिख दो प्रमेय कौन सी लिखूंगा यहाँ पे मैं, 6.1। ये प्रमेय क्या बोलती है कि रेखाएं समांतर हैं। देखो यहाँ पे ये वाली रेखा किससे समांतर है, इसके समांतर है। तो अनुपात क्या होते हैं भाई साहब, बराबर होते हैं। तो कौन सा हिस्सा, ए से लेके एन तक, तो लिख दो यहाँ पे पहले ए एन बटे में कितना आएगा, एन से लेके डी तक, तो लिख देंगे कितना बटे में, एन डी। इसके बराबर आता है सामने वाले के, सामने वाली भुजा क्या है, ए से लेके एल तक, तो लिख दो फिर से क्या, ए एल बटे में क्या आएगा, एल से लेके सी तक, कितना जाएगा यहाँ पे, एल सी। देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखो आप पहले, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 देखो आप, दिख रही है आपको दोनों, देखिएगा। समीकरण नंबर 1 त्रिभुज एबीसी से आई, समीकरण नंबर 2 त्रिभुज ए डी सी से आई। अब दोनों समीकरण के अंदर आपने एक चीज एक जैसी दिख रही होगी, देखो यहाँ पे एम बटे एम बी है, इधर एन बटे एन डी है, लेकिन जो बराबर पे उधर वाला हिस्सा है, देखो मेरा मार्कर देखना है व्हाइट पेन वाला, एल बटे कितना है, एल सी। और इधर भी क्या प्राप्त होता है हमें, एल बटे एल सी। मतलब कि ये वाला हिस्सा भी एल बटे एल सी के बराबर है, और ये वाला हिस्सा भी आपस में क्या है, एल बटे एल सी के बराबर है। मतलब क्या आया कि समीकरण 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों का ही मान किसके बराबर होता है, एल बटे एल सी है। तो दोनों में तो एल बटे एल सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जो बचा हुआ हिस्सा है कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि इधर वाले हिस्से बराबर है तो इधर वाला हिस्सा भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या रहेगा, बराबर। लिख देता हूँ यहाँ पे कितना आएगा, समीकरण 1 में क्या है, एम बटे एम बी, इसके बराबर रहेगा समीकरण 2 वाले के, तो एन बटे एन डी। बात आई कि नहीं समझ में आपको, क्योंकि दोनों समीकरण के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एल बटे एल सी, तो मतलब इधर वाला भाग भी दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। एम बटे ए बी बराबर एन बटे एन डी। अब देखो यहाँ पे हमें लाना क्या था सिद्ध में, हमें उत्तर लाना था ये वाला। देखो ऊपर क्या चाहिए मुझे, एम, इधर भी क्या आ गया, एम बराबर के उधर ऊपर क्या चाहिए, ए एन, कितना आ गया, ए एन। अब दिक्कत क्या पे आती है, मुझे चाहिए था बेटा लोग यहाँ पे ए बी, कितना चाहिए था, ए बी, लेकिन आ कितना गया, एम बी।
और मुझे चाहिए था यहाँ पे एडी, लेकिन आ कितना गया एनडी। मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम अनुपात के लिए दोनों टुकड़े को ही लें, एक तो ऊपर वाला टुकड़ा भुजा का, एक साइड वाला टुकड़ा, हम एक पूरी भुजा को भी ले सकते हैं। तो आपने एक बात नोट करी कि यहाँ पे जो ए बी है ना वो एक पूरी भुजा है, देखो पूरी भुजा है कि नहीं है, और जो नीचे वाली एडी है वो भी क्या बेटा लोग पूरी भुजा है। मतलब तो क्या हो रहा है कि बराबर के ऊपर जो है ना, ऊपर वाले हिस्से में तो क्या टुकड़ा आ रहा है, जैसे कि एम क्या है टुकड़ा है, देखो एम छोटा सा टुकड़ा है और एन भी क्या छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन बटे में क्या आ रही है, वो जिस भुजा का टुकड़ा है वो पूरी भुजा आ रही है। जैसे कि एम किसका टुकड़ा है, ए बी का टुकड़ा है, तो बटे में क्या आ रहा है, यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, मुझे ए बी करना है। और जो एन है वो किसका टुकड़ा है, ए डी का, तो बटे में कितना लाना है, मेरे को ए डी लाना है। तो मतलब क्या है कि मैं इसको इस रूप में भी क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लिख देते हैं, अगर यहाँ है तो, अगर यहाँ बराबर है तो क्या होगा, यह भी संभव होगा। बराबर है तो यह, अगर यह बराबर है तो कौन सी कंडीशन, ये वाली लिख देता हूं मैं, एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी भी बराबर होंगे। क्या होंगे बेटा लोग, बराबर होंगे। क्या समझा आपने कि हम जरूरी नहीं है कि दोनों ऊपर नीचे दोनों टुकड़े लें भुजा के अलग अलग, हम एक पूरी भुजा को भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये भी क्या होता है, सिद्ध होता है। इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे फॉलो किया बेटा। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको 3 थोड़ा बहुत समझ में आया है ना तो आपको 4 भी तरफ समझ में आ जाएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि डी समांतर एसी और डी एफ समांतर एई। इस चित्र में देखो, घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटे एफ ई और बी ई बटे ई दोनों क्या है, आपस में बराबर है। सबसे पहले बिना किसी झंझट के क्या लिखोगे, दिया है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। दिया है, अब कोनो दिया नहीं है, दिया है, जो प्रश्न में दिया है ना वो वाला दिया है, ठीक है। अब दिया क्या है, जो भी हमें लैंग्वेज लिखी हुई ना वो लिख दो आप पहले। क्या है कि डी ई समांतर ए सी, एक तो ये। उसके बाद अब क्या बारी कि एक और जो लाइन बोली है यहाँ पे, क्या बोली है कि डी एफ समांतर क्या है, ए ई है। तो लिख दो यहाँ पे फिर से क्या, डी एफ समांतर क्या है, ए ई। कोमा लगाया बीच में, ठीक है। एक तो दोनों ये वाली दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। फिर क्या आता है, अपना सिद्ध करना है। क्या लिखना है अपने को यहाँ पे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब बताओ सिद्ध क्या करना है, जो मैं बोला था वो सिद्ध कीजिए कि ये वाला डब्बे वाला लिख देता हूं मैं। बी एफ बटे में कितना आएगा, एफ ई बराबर बी ई बटे में कितना आएगा, ई सी। ये दोनों मुझे बराबर लाना है। अब क्या करेंगे, हमें हल करनी, क्या करेंगे अपन, हल। अब देखिएगा यहाँ पे करना क्या। सबसे पहले देखो, थोड़ी देर के लिए मैं इस पे क्रॉस बनाता हूँ। देखिएगा कि आपको जो ये चित्र बना हुआ है उसके अंदर अगर मैं, देखिएगा मेरा हाथ देखना आप इधर, मैं इस वाले साइड को हटा दूं। देखिएगा यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला, इस वाली भुजा को मैं थोड़ा वाइट कट कर देता हूँ, नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। मैं भी वो छुपा रहा हूँ। देखिएगा इस तरीके से तो वो कोई भी नहीं बताएगा, इतनी गारंटी मेरी। देखो यहाँ पे कि मैंने वो छुपा दिया। तो ये वाला भी एक त्रिभुज है कि नहीं, देखो उस लाइन को भूल जाओ जिसमें मैंने व्हाइट कलर करा ना, उसको भूल जाओ। ए ई बी ये त्रिभुज है कि नहीं, तो वही करना है अपने को। लिख दो सबसे पहले कि त्रिभुज कौन सा वाला, त्रिभुज ए, ठीक है ना। कौन सा लिखेंगे आप यहाँ पे बेटा, देखो ए बी ई लिख दो बेटा लोग यहाँ पे, ए बी ई। अब कैसे में देख लो, पहले आ कह रहा है यहाँ पे, बी ई दे रखा है, बी ए बी चाहिए, तो एक काम करते बेटा लोग, अपना नाम देते हैं यहाँ पे बी ए ई, ठीक है ना। त्रिभुज, त्रिभुज बी ए ई, मतलब कौन सा, बी ए ई। ये क्या है, अपना त्रिभुज है। बी ए ई में किससे, प्रमेय 6.1 से, किससे, प्रमेय 6.1, मतलब क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। क्या बोलती है कि रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और थोड़ी देर के लिए आपको क्या करना है, इस वाली रेखा को क्या करना है, भूल जाना है। कौन सी वाली रेखा बेटा, इस वाली को देखो, ये वाली रेखा जो है, ठीक है ना, इस वाली रेखा को मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ इसके ऊपर भी। इस वाली रेखा को क्या करना है, भूल जाना है। अब देखो इस आकृति के अंदर कौन कौन सी रेखाएं समांतर है, देखो एक तो DF और एक AE, दो समांतर है कि नहीं, क्वेश्चन ने बोला भी तो है DF और AE क्या है, समांतर। DF और क्या है, AE, दोनों आपस में क्या है भाई साहब, समांतर है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे थेल्स में लगाएंगे। अब रेखाएं समांतर होती है भाई साहब तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा
कि जो ये वाला हिस्सा है देखो बी एफ और ये एफ ही, इनका अनुपात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखो कि बी एफ बटे में कितना आएगा एफ ई। देखो बी से लेके तो एफ तक, नहीं एफ से लेके ई तक, ये किसके बराबर आएगा, सामने वाले के। सामने वाला क्या है देखो बी डी और डी ए, लिख दो बराबर कितना आएगा बी डी और कितना आएगा डी ए। अगर ऐसे ही बात करता हूं मैं, अब क्या करेंगे अपन, इस त्रिभुज का काम तो हो गया भाई सब खत्म। अब इसको मिटा दो फिर से, किसको, अपन इसको छुपाया था। अब देखो, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर किसकी, सबसे मतलब क्वेश्चन जो बड़ा वाला त्रिभुज अपना। देखो बड़ा त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज बी ए ई था। अब देखो ई को भूल जाओ, जो अपना ई वाला पॉइंट है ना उसको थोड़ी देर के लिए करना है, आपको भूलना है। देखो मतलब कि जो रेखा जा रही है उसको भूल जाओ। अब त्रिभुज बी ए सी में, किसमें, त्रिभुज बी ए सी में बताओ कौन कौन सी रेखाएं समांतर है क्वेश्चन में। देखो आप बीई और एसी, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, मैंने जिस पे येलो कलर कर रखा है बेटा लोग, वो वाली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरी किसी भुजा को आपको देखना ही नहीं है, मैंने बोल कर दिया। देखो ये वाली दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अब देखो फिर से इस त्रिभुज के अंदर दो रेखाएं क्या है, समांतर है। अब रेखाएं समांतर है तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रमेय कौन सी से, 6.1 से। प्रमेय 6.1 से अगर रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फिर से क्या लिखेंगे अपन, अनुपात लिखेंगे। अब देखो समांतर रेखा कौन सी बेटा, ये वाली है, तो अनुपात कहाँ से आएगा, यहाँ से लेके तो कहाँ तक जाएगा, ई तक। तो लिख दो बीई बटे में कितना आएगा, ई से लेके सी तक। तो बीई बटे कितना आएगा, ई सी। ऐसे ही बात करता हूँ मैं किसकी, इसकी। तो बी से लेके डी तक बटे में डी से लेके ए तक, लिख दें कितना, बी डी बटे में कितना आएगा, डी है। अब देखो ऊपर वाले को नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर कितना बेटा लो, 2, ठीक है ना। अब आपने एक बात नोट करी यहाँ पे, क्या ये दोनों समीकरण के अंदर ये वाला हिस्सा देखो बी डी बटे में डी है, और इधर भी कितना आ रहा है, बी डी बटे में डी है। दोनों के अंदर इधर वाला हिस्सा क्या है, बराबर है। अगर दोनों समीकरण के उधर वाले से बराबर है तो इधर वाले से भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कॉमन सेंस है तो अगर इधर वाला हिस्सा बराबर है इधर भी वही हिस्सा आ रहा है, मतलब जो इधर वाला हिस्सा है देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में करेंगे, बराबर रहेंगे। तो लिख दूंगा कि क्या, समीकरण 1 व 2 बराबर है, यहाँ पे 1 व 2 से कौन सा हिस्सा, इधर इसका इधर वाला और इसका इधर, दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर। लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 में कितना आता है, बी एफ बटे में कितना, एफ ई, बराबर इधर कितना आता है, बीई बटे ई सी। कितना लिखो, बीई बटे ई सी। तो देखो हमें यही तो सिद्ध करना था बेटा लोग, देखो ये तुम्हें लाना था। तो मतलब अपना सवाल क्या हो गया बेटा लोग, सिद्ध हो गया। पी आर ओ वी ई डी प्रूव कर दो इसको फटाफट, ठीक है ना। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्स दिख रहा है इसके अंदर सब कुछ, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो दिया क्या है यहाँ पे हमें कि डीई समांतर क्या है, ओ क्यू है। डीई समांतर क्या है, ओ क्यू है। उसके बाद क्या बोला है कि डीई एफ, देखो डी एफ और ओ आर क्या है, समांतर। तो डी एफ और ओ आर भी क्या है, समांतर। सिर्फ क्या करना है कि जो ई एफ है ना वो इस क्यू आर के क्या है, समांतर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले नंबर पे दिया है देखो यहाँ पे डीई समांतर क्या है, ई क्यू है। अब करना क्या, देखो आप इसको ऐसे भी फॉलो कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, देखिएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, जो दिया है हमें, तो ये दिया ना, इसको इधर लिख दो। इसको थोड़ा नए तरीके से करिए अपन, ठीक है ना। तरीका तो बेटा लोग वही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग पैटर्न बता रहा हूँ आपको मैं। एक तो क्या है डीई और एक ओ क्या है, समांतर है। एक और क्या है डी एफ और ओ आर। तो इधर लिख दो डी एफ समांतर क्या है, ओ आर। बीच में खींचो बेटा लोग, लाइन खींच दो। पेज जो होता है ना, बीच में पेज में लाइन खींचनी है, एक साइड ये और एक साइड लिखना है। अब देखो जब रेखाएं समांतर होती है तो देखो पहले कि जो डीई और ओ क्यू है वो किस त्रिभुज का हिस्सा है। जो डीई और ओ क्यू है वो किस त्रिभुज का हिस्सा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि त्रिभुज पी ओ क्यू, ये वाला त्रिभुज, देखो मेरा पेन जहाँ पे जा रहा है ना, येलो कलर का पेन देखो बेटा लोग, ये वाला पेन देखो मेरा जहाँ पे येलो कर रहा हूँ ना, देखो ये पी ओ क्यू के अंदर डीई और ओ क्यू आ रही है। मतलब बेटा लोग क्या है यहाँ पे, ये दोनों इसका क्या है, हिस्सा है। मतलब ओ क्यू क्या है, इसकी भुजा है, डी इसकी क्या है, समांतर रेखा है, ठीक है। बाकी सबको नेगलेक्ट करना है आपको, जो येलो कलर का पार्ट है ना उसको देखना है बस। ये डीई और ओ क्यू इसका पार्ट है। तो कौन सा त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, पी ओ क्यू में। लिख दो त्रिभुज किसमें, पी ओ क्यू में। अब रेखाएं भी सब क्या है, समांतर है। तो जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, प्रमेय कौन सी लगाएंगे यहाँ पे फिर से, प्रमेय 6.1 से। अब प्रमेय 6.1 क्या बोलती है कि अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो हिस्सा कौन सा आ रहा है यहाँ पे, एक तो पीई, एक तो क्या आ रहा है पीई, पी से लेके ई तक बटे में क्या आएगा, ई से लेके क्यू तक। तो लिखते हैं यहाँ पे पी ई बटे में कितना आएगा, ई क्यू। यह किसके बराबर आएगा, उधर वाले हिस्से के। एक तो पी से लेके डी तक, एक डी से लेके ओ तक। तो लिख दो पी डी, ठीक है ना, पी डी बटे में कितना आएगा, डी ओ। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर कितना अपन, एक। अब बात करता हूँ उस साइड वाले की, मतलब उधर वाले त्रिभुज की। अब इसको थोड़ी देर के लिए करो, भूल जाओ। अब देखो क्या बोला है यहाँ पे, डी एफ और ओ आर। तो देखो डी एफ और ओ आर का हमें दिख रहा है, देखो डी एफ तो वही सब कौन सी, ये वाली देखो, और ओ आर कौन सी है, ये वाली। तो बताओ अब यह दोनों किसकी हिस्सा है, उस उधर वाले त्रिभुज की हिस्सा है, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं मिलाता हूँ, अगर मैं ऐसा बनूं तो देखो ये गलत तो नहीं है क्या, सही है देखो, क्योंकि ये डी एफ और ओ आर दोनों इस पी ओ आर नाम के त्रिभुज की दो भुजाएं दिख रही है, दिख रही है। लिख दो यहाँ पे कि डी एफ और ओ आर कौन से त्रिभुज के अंदर आ रही है, ए ओ आर में, पी ओ आर में, सॉरी माफ करना, ठीक है ना, पी ओ आर में। लिख दो त्रिभुज कौन सा है बेटा लोग, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में कौन से प्रमेय से, 6.1 से प्रमेय से, ठीक है ना। क्या होता है, अनुपात क्या होता है, बराबर। तो इधर से क्या आएगा बेटा लोग, फिर से एक तो पी एफ, इधर क्या आएगा, एक और एफ आर, है ना। तो पी एफ बटे में कितना आएगा, एफ आर बराबर कितना आएगा, पी डी बटे में कितना आएगा, डी यू। तो पी डी बटे में कितना आएगा, डी यू। मैंने उस बार शुरुआत उधर से की है, आप इधर से भी कर सकते हो, दोनों क्या है, बात बराबर है कुछ नहीं। पी डी बटे में कितना आ गया, डी यू। इसको नाम दो कितना, समीकरण नंबर 2। तो आप एक और बात नोट करो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 के अंदर ये वाला पार्ट क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। दो ये जो इधर आ रहा है उधर भी वही आ रहा है, मतलब दोनों के उधर वाले पार्ट क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर दोनों के उधर वाले पार्ट सेम है तो मतलब क्या है, इधर वाले पार्ट भी क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो इधर वाले पार्ट के देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, लिख देता हूँ पीई बटे में कितना, ई क्यू। ये वाला भाग किसके रहेगा, बराबर, इस वाले के बराबर रहेगा। लिख दो यहाँ पे पी एफ बटे में कितना, एफ आर। लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से। अब फिर से थोड़ा रिवाइंड जाओ कि मैंने आपको जब प्रमेय 6.1 पढ़ी थी तो क्या पढ़ाया था कि अनुपात बराबर होते हैं, मतलब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन जब मैंने 6.2 पढ़ी थी तो क्या बताया था कि 6.1 का ठीक उल्टा होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर अनुपात बराबर है ना तो डेफिनेटली जो रेखाएं क्या होंगी बेटा लोग, समांतर होंगी। तो देखो यहाँ पे कि पीई और ई क्यू, पीई, अब सबको मिटा देता हूँ, देखिएगा कि यहाँ पे पीई बटे क्या है, ई क्यू। तो पीई बटे में क्या, ई क्यू, मतलब ये इधर साइड वाली देखो, ये वाली भुजा, ये पूरी पीई बटे में क्या, ई क्यू, मतलब इसका अनुपात। और बाद में क्या है, पी एफ बटे एफ आर, मतलब कौन सी वाली भुजा, ये वाली, पी एफ बटने में कितना, एफ आर। मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या आया कि इन दोनों के जो बीच वाला बिंदु है ना, उनसे अगर मैं रेखा खींचूं, ये वाली रेखा, तो ये वाली रेखा इसकी क्या रहेगी, समांतर रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनुपात क्या है, बराबर है। तो लिख देता हूं यहाँ प्रमेय किससे, 6.2 से, क्योंकि 6.1 तो क्या बोलती है कि रेखाएं समांतर है तो अनुपात क्या होंगे, बराबर। लेकिन 6.2 क्या बोलती है कि अगर अनुपात बराबर है, तो क्या आया ना, अनुपात बराबर आए हैं। तो प्रमेय, यहाँ प्रमेय 6.2 से अनुपात क्या है बेटा लोग, बराबर। लिख देता हूं अनुपात बराबर बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। कौन सी रेखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें, पी क्यू आर में। लिख देता हूं अतः त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सी वाली रेखा है, एक तो ई से लेके एफ तक और एक क्यू से लेके आर तक। तो लिख देता हूं बेटा लोग यहाँ पे ई से लेके तो क्या, एफ तक, समांतर क्या होगा, क्यू से लेके आर तक। तो बेटा लोग देखो, हमें यही तो सिद्ध करना था कि रेखाएं क्या होती है, समांतर। मतलब इस बार उसने अपना ये आलाप सिद्ध करने के लिए बोला है। अब कुछ सोचो ना कि जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात बराबर होते हैं, और जब अनुपात बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती है, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने जिस प्रकार से किया है ना, हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी प्रकार से करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी दिया है उसे लिख देता है कि इस आकृति में ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित ये कुछ भुजाएं का नाम दिए हैं, ठीक है ना।
बिंदु ए और बी और सी, देखो लिखे हुए हैं ए बी सी, इस प्रकार है कि ए बी समांतर क्या है बेटा लोग, पी क्यू। सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर वाला क्या है, ए बी समांतर क्या है, पी क्यू, ये लिख दो। उसके बाद क्या बोला है, ए सी समांतर क्या है, पी आर। तो इस साइड लिखेंगे अपन कितना, ए सी समांतर कितना, पी आर। तो दर्शाइए कि, या दर्शाने का मतलब क्या है कि हमें सिद्ध करना है, मतलब क्या है, हमें ये आंसर लाना है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ी देर के लिए छुपा के रख लो। तो बातें आप इसमें करेंगे, एक तो इस पे एक और इस पे, बीच में खींचेंगे क्या अपन, एक लाइन खींच दो। अब देखो बात करता हूँ मैं ए बी और पी क्यू की। तो देखो ए बी और पी क्यू कहाँ बन रहे हैं, ए बी, देखो मेरा येलो पेन देखना आप, ये वाला दिख रहा है। अगर नजर नहीं आ रहा है ना कलर ये वाला, तो इसको अपन एक काम करते हैं, थोड़ा अलग कलर कर देते हैं, इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है ना। देखिएगा कि कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये ब्लैक पेन दिख रहा है आपको, ए बी और पी क्यू दिख रहा है ना आपको, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू, ये दोनों बात कर रहे हैं। तो आप एक बात नोट करो कि ये दोनों रेखाएं ए बी और पी क्यू क्या है, समांतर है। तो ये किस त्रिभुज के अंदर आ रही है, तो अगर आप एक बात नोट करो तो इसके अंदर समझना। देखो मैं अगर बात करता हूँ त्रिभुज पी ओ क्यू की, देखना ये वाला त्रिभुज पी ओ ए क्यू, मतलब देखो मेरा पेन जहाँ पे जा रहा है ना, ब्लैक पेन दिख रहा है आपको, जो कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, जो ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है आपको, बाकी सबको भूल जाओ जितनी बच रहा है। पी ओ क्यू में दोनों भुजाएं आ रही है, कौन सी, एक तो ए बी आ रही है, एक और क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे क्या, त्रिभुज कौन सा वाला, पी ओ क्यू में, किससे, प्रमेय कौन सी वाली से, 6.1 से। अब प्रमेय क्या बोलती है कि देखो यहाँ पे बोला क्या है कि ए बी और पी क्यू क्या है, समांतर है। तो अब जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो सोचो, अगर मैं इस चित्र को, जो पी ओ क्यू त्रिभुज है, इसको उठा के ऐसा पटक दूं, तो क्या ये ऐसा बनेगा, क्या ऐसी आकृति बनेगी, देखो ये ऐसी आकृति बनेगी। तो इसके अंदर इसका, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, बराबर। मतलब ये आकृति ऐसी है, एक त्रिभुज ही है। तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, कौन सा पार्ट, अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये वाला भाग ऊपर चल जाएगा और ये वाला भाग कहाँ जाएगा, नीचे। तो कौन सा वाला पार्ट, देखो एक तो ये वाला, ओ से लेके ए तक लिखता हूँ, देखो इधर देखिएगा कि यहाँ पे तो एक तो ओ ए बटे में, एक तो ओ से लेके ए तक बटे में क्या आएगा, ए से लेके पी तक लिख देंगे, बटे में कितना आएगा, ए से लेके बी तक, और बटे में क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, ओ से लेके बी तक और बी से लेके क्यू तक। तो यहाँ पे लिख दूंगा कितना, यहाँ पे ओ बी बटे में कितना आएगा, बी क्यू। यार बात है कि समझ में, ये त्रिभुज था, अनुपात क्या है, बराबर, क्यों, क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर है। तो ओ ए बटे में ए बी ए पी बराबर कितना आएगा, ओ बी बटे में कितना, बी क्यू। अब इसको क्या करना है, भूल जाओ। अब बात करेंगे किसके ऊपर, ए सी और पी आर के ऊपर। देखना इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। अब देखो आप यहाँ पे कि ए सी और पी आर किसके अंदर आ रहे हैं, देखो ए सी तो कौन सी वाली, ये वाली, ये वाला क्या अपना ए सी हो, ये क्या है, पी आर है। तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, इस वाले त्रिभुज के अंदर, तो साइड वाले के अंदर, देखिएगा यहाँ पे इसके अंदर पी ओ आर। जब मेरा काला पेन जा रहा है, देखो यहाँ पे ब्लैक पेन आपको दिख रहा है, आपको ये वाला पार्ट देखो, बताता हूँ पर फिर से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कि पी ओ आर, कौन सा वाला, पी ओ आर लिख दो यहाँ पे क्या, त्रिभुज पी ओ आर में कौन सी प्रमेय से, प्रमेय 6.x है, ठीक है ना। क्या होएगा, यहाँ पे रेखाएं कौन सी मानते हैं बेटा लोग, देखो ए सी और पी आर, देखो ए सी और पी आर। अब फिर से अगर इसको मैं इसे पलटूं तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट है ये वाला ऊपर चल जाएगा। तो अनुपात क्या होंगे यहाँ पे, बराबर, कौन सा, एक तो फिर से ओ से लेके ए तक लिख दो यहाँ पे कितना, ओ से लेके ए तक बटे में कितना आएगा, ए से लेके पी तक, तो बटे में लिख दो ए से लेके पी तक। देखो ए से लेके तो पी तक, ये किसके बराबर आएगा, नीचे वाला, ओ से लेके सी तक और सी से लेके आर तक। तो ओ सी बटे में कितना आएगा, सी आर। अब देखो इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम दो समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, देखो इन दोनों के अंदर, इन दोनों के अंदर यहाँ पे देखना कि ये वाला भाग क्या बेटा लोग, सेम है। देखो इधर वाला भाग क्या है, सेम। अगर इन दोनों के अंदर ये वाला भाग सेम है तो मतलब क्या है, ये दोनों समीकरण आपस में क्या है बेटा लोग, बराबर है। मतलब क्या आया कि उनके जो उधर वाले हिस्से है ना, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इधर क्या बचा, देखो ओ बी बटे में, इधर समीकरण 1 में ओ बी बटे में कितना है, बी क्यू, और उधर कितना है, ओ सी बटे में सी आर। किससे, समीकरण 1 व
2 से। अब देखो ओ बी बटे में कितना बी क्यू और ओ सी बटे में सी आर। अब सबको मिटा दो देखो, ठीक है। अब देखना जादू, आप देखिएगा, बताता हूँ आपको जादू, देखना। अब आपको क्या करना, सबको भूल जाना है। किसको? देखिएगा, सबको मिटा रहा हूँ, देखिएगा मजा आएंगे सवाल के अंदर आपको। अगर आपको एक खेल समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल खेल की तरह लगेगा, ठीक है ना। अब सबको क्या करो, भूल जाओ। क्या करना है आपको, भूल जाना है। अब देखो जो लाइन आया अपने पास, ओ बी बटे में कितना बी क्यू, कौन सा वाला बेटा लो। देखो मैं पेन से बताता हूँ आपको फिर से। देखिए कितना आएगा, ओ बी बटे में कितना आएगा अपना बी क्यू। ओ बी बटे में कितना बी क्यू, देखो ओ बी बटे में बी क्यू, ये भाग आएगा ओ से लेके बी तक, बी से लेके क्यू तक। किसके बराबर है, ओ सी बटे में सी आर। ओ सी बटे में कितना बेटा लोग यहाँ पे देखिएगा कितना आया, ये क्या हो गया इसके, हाँ देखना, देखो ओ सी बटे में कितना आएगा सी आर। जो क्वेश्चन आया ना, ओ बी बटे में कितना बी क्यू और ओ सी बटे में कितना सी आर, मतलब ये वाला हिस्सा और इस पूरी रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो देखो इन दोनों रेखाओं का अनुपात क्या है बेटा लोग, बराबर है। अब सोचो जब अनुपात बराबर होता है ना, तो जिनके मिडल पॉइंट कौन सा, एक तो बी से लेके सी तक, अगर मैं बी को सी से मिलाऊं और तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी बेटा लोग, बराबर रहेगी। मतलब क्या है, ये बी से लेके सी तक वाली रेखा इस क्यू से लेके आर तक रेखा क्या रहेगी, समांतर। क्योंकि हमने अभी तक यही तो सीखा है कि जब अनुपात बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती है, समांतर, और जब रेखाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पे अनुपात क्या आगे बेटा लोग, बराबर आएगी नहीं। समीकरण 1 और 2 से दोनों का अनुपात क्या आते हैं, बराबर आते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फिर से क्या लिखें बेटा लोग, यहाँ पे यहाँ अनुपात क्या है, बराबर है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ अनुपात क्या आते हैं बेटा लोग, बराबर आते हैं। अनुपात बराबर है, क्या बेटा लोग, बराबर है, बराबर है। अगर अनुपात बराबर है, अगर यहाँ पे अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या रहेंगी, समांतर। अनुपात बराबर है तो कौन से त्रिभुज के अंदर, देखो ओ क्यू आर में लिख दो, त्रिभुज ओ क्यू आर में, किसमें, कौन, ओ क्यू आर में। ये बी सी और क्यू आर दोनों क्या रहेगी, समांतर। लिख दो यहाँ पे बी सी समांतर क्या रहेगी, क्यू आर। तो देखो जरा, हमें यही तो सिद्ध करना था, बी सी और क्यू आर क्या आनी चाहिए, समांतर आनी चाहिए। हमने कुछ भी नहीं करा, जो दिया था वो लिया, ठीक है। उसके बाद दोनों समीकरण, दो समीकरण इन दोनों को बराबर रखा, तो जो नया त्रिभुज प्राप्त होता है उसकी रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो बच्चों इसी के साथ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पूरा मिक्स हो गया, डर लग रहा है क्वेश्चन पे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करेंगे, सवाल को पहले आराम से एक एक स्टेप को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन है बोल रहा है उसको एक एक करके हम सोल्व करते जाएं, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले देखो कि 6.1 का प्रयोग कर रहा है, मतलब जो हमने सीखा था, क्या सीखा था कि भुजाएं समांतर होती है तो अनुपात क्या होता है, बराबर। ये प्रमेय 6.1 थी। उसके बाद क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, एक त्रिभुज की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा लोग, त्रिभुज। देखो ये क्या अपने पास त्रिभुज है, कि एक त्रिभुज की, दिख रहा है ना त्रिभुज अपने पास है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि एक त्रिभुज की एक भुजा। अब मैं मानता हूं, मान लो त्रिभुज के नाम के बेटा लोग यहाँ पे ए बी और क्या है सी, ठीक है ना। अब इस त्रिभुज की एक भुजा, अब एक भुजा का मतलब क्या है, मान लो मैं ए से लेके बी तक भुजा लेता हूँ। कौन सी लेता हूँ, ए से लेके तो बी तक वाली, ठीक है ना, ए से लेके बी तक वाली। एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, बीचों बीच वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो मान लो कि बीच वाला पॉइंट बेटा लोग कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा बीच में है तो ठीक है। मतलब इस बिंदु से, कुछ बिंदु से, इस बिंदु से, क्योंकि ये इस भुजा का क्या है, मिडल पॉइंट है, सेंटर है, मध्य बिंदु से, ठीक है, होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब क्या, कितनी है, रेखा खींचनी। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा मतलब क्या है, हमें क्या करना है कि इस बिंदु से, देखो इस बिंदु से क्या करना है, एक रेखा खींचनी। मतलब मैं रेखा खींच दूंगा ऐसा करके, ठीक है ना। लेकिन वो रेखा जो खींचनी है ना, वो इस दूसरी भुजा क्या करनी है, समांतर खींचनी। मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है कि समांतर रहेगी। समांतर क्या करना है, खींचना है, मतलब इसको मिला दिया मैंने, ठीक है। दूसरी रेखा के समांतर खींची गई रेखा। अब तीसरी भुजा कौन सी वाली, ए से लेके सी तक,
को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है कि अगर मैं इस बिंदु से एक रेखा खींचूं किसके समांतर, इस पर नीचे वाली के समांतर, तो जो तीसरी भुजा है कौन सी, ये एसी वाली, इसे क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मतलब क्या कि इस रेखा को दो बराबर भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। कैसे, अगर ये इस रेखा इसको टच करेगी तो यहाँ पे टच कर रही है तो एक और नया पॉइंट आ गया। मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पूरी रेखा को, इसको ए से लेके सी तक को दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। देखो नाम क्या था, ए बी सी। अब मैं नाम देता हूँ बेटा लोग कितना, डी, इसको नाम देता हूँ मैं कितना, ई। मतलब क्या आया कि ये ई वाला जो पॉइंट आया है ना, उसने इस पूरी रेखा एसी को दो भागों में क्या कर दिया, तोड़ दिया। मतलब क्या, एक हिस्सा कौन सा आया, ए से लेके ई तक, एक और हिस्सा कौन सा आया, ई से लेके सी तक। अब समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में। मतलब क्या है, जितना हिस्सा ए ही है उतना हिस्सा क्या रहेगा, इसी रहेगा। क्योंकि समद्विभाजित का मतलब ही क्या है, बांटा तो है, लेकिन जो जिन दो भागों में बांटा है ना, वो दोनों भाग आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। हमें सिद्ध करना है। देखो लिख दो सबसे पहले, पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखोगे बेटा लोग यहाँ पे, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज। देखो त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या करा, डी ई समांतर क्या खींची है, बी से खींची। लिख दो पहले यहाँ पे, डी ई समांतर क्या खींचा हमने, बी सी। ये तो दिया है हमें, क्योंकि हमें खींचना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज की रचना होगी। उसके बाद क्या करा है हमने, डी ई समांतर तो पहले बी से खींच दी, ठीक है ना। एक और क्या बोला है कि जो रेखा खींची है ना डी से लेके, जो क्या बोला है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब ये भुजा जो है ना, ये डी जो है ना, ये इस पूरी ए ई रेखा का क्या है बेटा लोग, मध्य बिंदु है। क्या है ये, मतलब ये डी वाला पॉइंट जो है ना, ये सेंटर वाला पॉइंट है। वो जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, उसके इधर वाला हिस्सा और उधर वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या, जितना हिस्सा ए से लेके डी तक रहेगा भाई साहब, उतना हिस्सा डी से लेके बी तक रहेगा। तो ये भी हमें दिया है। लिख दो यहाँ ए डी बराबर कितना, डी बी। बात आई कि नहीं समझ में आपको। ये अगर ये डी का क्या है, मिडल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो मतलब क्या है, ये ए डी और डी बी दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये भी क्या दिया है। अब क्या लिखो बेटा लोग, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब क्या है कि जो तीसरी भुजा है सामने वाली, इसे क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित का मतलब क्या है, समान दो भागों में क्या करती है, बांटती है। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। कौन सा हिस्सा, एक तो ए से लेके ई तक और एक ई से लेके सी तक। अब ये दोनों बराबर आने चाहिए। लिख दो यहाँ पे, सिद्ध क्या करना है हमें कि ए ई बराबर कितना आना चाहिए, ई सी आना चाहिए। देखो एक तो जो दोनों हिस्से क्या है, बराबर, ये दिया है, और जो सिद्ध करना है उधर वाला ए बराबर क्या है, इसी जाना है। अब करना कुछ भी नहीं है, बोला क्या, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए। मतलब क्या बोला है कि प्रमेय 6.1 का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या लिखो बेटा लोग यहाँ पे, हल। क्या लिखेंगे अपन, हल। सबसे पहले आप लिखोगे बेटा लोग क्या, कि प्रमेय किससे, 6.1 से। जरा मुझे आप एक बात बताना, ठीक है, कि जो प्रमेय 6.1 है वो क्या बोलती है कि जब रेखाएं समांतर होती हैं भाई साहब, तो अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और रेखाएं समांतर यहाँ पे है क्योंकि बोला ही क्या है, दिया में मैंने पहले से लिख रखा है, डी और बी से क्या है, समांतर है। मतलब इनके अनुपात क्या रहेंगे, यहाँ पे बराबर रहेंगे। कौन सा अनुपात, एक तो ए से लेके डी तक। कौन सा बेटा लोग, देखो यहाँ पे, ये एक तो ए से लेके डी तक लिखते हैं। यहाँ पे फिर से क्या, ए डी बटे में क्या आएगा, डी से लेके बी तक। तो ए डी बटे में कितना, डी बी बराबर क्या आएगा, ए ई बटे में क्या आएगा, ई सी। ए ई बटे में कितना, ई सी। लिख दो ए ई बटे में कितना, ई सी। मतलब ये दोनों भाग आपस में क्या रहेंगे, अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो इधर मैं फोल्ड करता हूँ इसको, क्या में, बात समझना कि ए डी, ठीक है ना। अब देखो बात समझिएगा, ये ए डी और डी बी मैंने लिखा है। मैं यहाँ पे प्रश्न में दिया में मैंने क्या लिख रखा है कि ए डी और डी बी क्या है, बराबर है। मतलब मैं ए डी को डी बी लिख सकता हूँ और डी बी को ए डी लिख सकता हूँ। तो मतलब जहाँ पे आपको ए डी दिख जाए ना, वहाँ आपको क्या लिखना है, डी बी लिखना है। तो प्रश्न में क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो मैं इस ए डी को क्या लिख सकता हूँ बेटा, डी बी लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दिया में मैंने लिख रखा है कि ए डी किसके बराबर होता है, डी बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए डी की जगह में कितना लिखने वाला हूँ, डी बी लिखने वाला हूँ, ठीक है। बटे में कितना चल रहा है, डी बी। तो इफ डी को कुछ भी नहीं करना है, इफ डी बी को डी बी रखना है। देखना हमने दोनों को डीबी में चेंज क्यों करा, हमने इस एडी को डीबी में चेंज किसे करा, क्योंकि एडी किसके बराबर होता है, डीबी के बराबर। क्योंकि दिया है में लिख रखा है, में बटे में क्या है, डीबी चल रहा है, बराबर कितना आएगा, ए ई बटे में इसी। देखो ऊपर डीबी नीचे भी क्या है, डीबी। डीबी से डीबी कट हो गया, कितना बचेगा, 1 बराबर कितना आ गया बेटा लोग, ए ई बटे में कितना आ गया, इसी।
ठीक है। अब 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किस साथ, इफ इफी का गुणा 1 से और ए का गुणा इफ होएगा 1 से, तो इफी का गुणा इफ करूंगा कितना आएगा, इफी का गुणा 1 से, इफी एकम इफी बराबर ए का गुणा क्या करूंगा ए से, कितना आएगा 1 से, मतलब तो ए बराबर कितना आ गया इफी। देखो इफी बराबर ए और ए बराबर इफी, बात क्या है एक ही है, बात क्या है एक ही है। चाहो तो इसको इधर और बराबर इफ को उधर लिख सकते हो, तो इफ ए को इधर लिख दो और इफ इफी को उधर लिख दो, ठीक है ना। तो मतलब यही तो हमें सिद्ध करना है, देखो यहाँ पे कि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब इसी के साथ बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिखा हुआ बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 अगर आपको समझ में आ गया है ना तो 8 भी आ जाएगा, क्योंकि 7 का बिल्कुल अपोजिट होने वाला है इसके अंदर, ठीक है ना। अब जो 7 का था ना वो कोई काम तो रहेंगे, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो जो बोलते जा रहा है क्वेश्चन में उसको लिखते जाना है, ठीक है। क्या बोला है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। क्वेश्चन में 7 में प्रमेय 6.1 का उपयोग करा था, अब प्रमेय 6.2 का उपयोग करना है। क्या बोला है, कर्तव्य सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, देखो एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सबसे पहले देखो कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो बेटा लोग एक त्रिभुज बना लो कि एक त्रिभुज कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ये हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। और इस त्रिभुज का नाम दे दो, क्या नाम दूंगा मैं फिर से, ए बी और सी। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, अब मैं एक भुजा ये वाली लेता हूँ और एक भुजा ये वाली लेता हूँ, भुजाओं के मध्य बिंदु, अब मान लेता हूँ इस ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु कहाँ पे आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे आ रहा है। और एक और कौन सी है अपने पास, दूसरी वाली, इसका मध्य बिंदु मानता हूँ बेटा लोग कहाँ पे, यहाँ पे, देखिएगा, ठीक है। दोनों के क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब क्या करना है आपको क्या करना है, इन दोनों को मिलाना भी है। इन दोनों क्या करोगे, मिला दोगे। इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या करा, मिलाया। उसके बाद मिलाने वाली रेखा, अब देखो इन दोनों भुजाओं का हमने उपयोग तो कर लिया, मतलब तीसरी भुजा ये वाली बच गई, ठीक है। तो जो मिलाने वाली रेखा है ना, ये वाली रेखा, वो इस तीसरी भुजा क्या रहती है, समांतर रहती है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे, फिर से दिया है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो पॉइंट आए ना वो नाम दे दो, ए बी सी तो दे दिया हमने, बचा क्या, ए बी सी के बाद डी, और ये क्या, क्या लिखूंगा, दिया है। अब दिया क्या है, देखो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है। अब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी किन्हीं, अब देखो प्रश्न में दिया क्या, देखो बात समझ में, कि यहाँ एबीसी में यहाँ ये डी और ई, इन दोनों भुजाओं के क्या है, मध्य बिंदु। देखो बोला ना कि मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, इस मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि जितना हिस्सा उधर है उतना हिस्सा किधर है, इधर है। मतलब क्या है कि जितना हिस्सा ए से लेके डी तक रहेगा ना, उतना हिस्सा डी से लेके बी तक रहेगा। मतलब ये ए डी और डी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिख दो फिर से, ए डी बराबर कितना रहेगा, डी बी रहेगा। ऐसे ही ये ई बी क्या बेटा लोग, मध्य बिंदु है किसका, इस पूरी एसी रेखा का। लिख दो ए ई और ई सी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। लिख दो फिर से क्या, ए ई बराबर ई सी। उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इतना लिख दिया। अब देखो सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। क्या करना था हमें कि मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या रहती है, समांतर। किनको, इन दोनों मध्य बिंदु को। तो कौन सी रेखा मिला रही है, देखो डी से लेके ई तक। कौन सी वाली, एक तो डी से लेके ई तक, मतलब ये वाली रेखा बची, कौन सी, नीचे वाली रेखा। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो मैं हिंदी में लिखूं क्या कि ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि कौन सी, डीई, चित्र में कौन सी है, डीई, समांतर क्या है, बीसी। मुझे लाना है। अब देखो इस पर मुझे दे रखा है और समांतर ला के आना है। क्या करेंगे, पहले हल लिखो। क्या लिखेंगे, प्रमेय कौन सी वाली से, 6.2 से। अब प्रमेय 6.2 क्या बोलती है हमें कि जब अनुपात बराबर होता है ना तो डेफिनेटली जो भुजा रहेगी क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो क्या करूँगा सबसे पहले, प्रमेय 6 क्या बोलती है, जब अनुपात बराबर होते हैं तो भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ए डी बटे में, देखो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया था हमें, एडी और डीबी क्या है बेटा लोग, बराबर है। तो एडी बराबर कितना रहेगा, देखो यहाँ पे डीबी रहेगा, कितना रहेगा, एडी बराबर क्या है, डीबी है। ऐसे ही एक और क्या देता मैं, ए बराबर ईसी, जो मैं दिया था ना मैं उसी से सिद्ध कर रहा हूँ। ए बराबर कितना होएगा, ईसी होएगा, ठीक है। अगर ये मैं डीबी को मैं इधर ले आऊंगा तो कई का हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अगर ये डीबी इधर है तो इधर कई में आएगा, बटे में। कितना हो जाएगा, एडी बटे में कितना आएगा,
डीबी। अब इधर डीबी के गुणा में कुछ नहीं था, मतलब क्या था 1, मतलब इधर कितना बच जाएगा 1। इस डीबी को इधर में भाग में लाया, कितना बच गया 1। ऐसे ही इधर भी करेंगे, ए ई बटे में इधर आएगा, कहीं का हो जाएगा इसी भाग का हो जाएगा, बराबर इधर कितना आएगा बेटा लोग ए। देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर कितना 2। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अंदर इस तरफ दोनों में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब ये दोनों किसके बराबर है 1 के बराबर है। मतलब इस वाले का मान ए डी बटे डीबी का मान भी कितना है 1, और ए बटे ईसी का मान भी कितना है 1। मतलब क्या है यह दोनों भी आपस में क्या रहेगी बराबर है। ये बात आएगी समझ में कि मतलब क्या बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों को फॉलो करने पे ये आ रहा है, मतलब दोनों क्वेश्चन भी क्या है एक जैसे हैं। वही बात है कि समीकरण लिख दो यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से देखो समीकरण 1 और 2 दोनों का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब जो इधर वाला पार्ट है ना, इधर वाला मेरे राइट हैंड और आपके लेफ्ट हैंड वाला, वो दोनों क्या है बराबर है। नहीं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए डी बटे में कितना डी बी, वो किसके बराबर रहेगा अपना ए ई बटे में कितना आएगा यहाँ पे इफी। ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा लोग बराबर रहेंगे। अब देखो जब अनुपात बराबर होता है, देखो अनुपात बराबर आया कि नहीं आया, ए डी बटे में डीबी और ए बटे में ईसी। अब जब अनुपात बराबर होता है तो भुजाएं क्या होती है समांतर होती है, लिख देंगे अतः अनुपात क्या है बेटा लोग बराबर है, बराबर होने पर क्या होती है भुजाएं क्या होती है समांतर होती है। तो देखो यहाँ पे कौन सी भुजाएं, एक तो डीई और बीसी क्या है ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी समांतर आ जाएगी। एक तो कि डीई समांतर बीसी, ये हमारा क्या हो गया बेटा लोग आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की। अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर क्या है डीसी। देखो सबसे पहले आपको एक समलंब आकृति बनानी है, क्या बनानी है समलंब आकृति, ठीक है ना। बनाता हूँ देखो मैं इधर, ये जो आकृति देखो क्या है समलंब आकृति है, ठीक है ना। दिख रही समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद जिसके अंदर क्या बेटा लोग यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या आता है कि ए बी और डी सी क्या है समांतर है, नाम क्या है एबीसीडी। देखो हमें एफी आकृति बनानी है, एफी का नाम फिट करना है अपने को ए बी सी और डी, जिसमें ए बी और डी सी क्या है समांतर, मतलब ये ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों आपस में क्या है समांतर। कौन सी वाली, ये वाली और ये वाली क्या है समांतर है। तथा इसके विकर्ण, अब विकर्ण मतलब क्या होगा, देखो ये लाइन होती है विकर्ण अपने पास, देखना कि यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो लाइन खींच दूं मैं, तो ये दोनों क्या है अपने विकर्ण है, ठीक है ना। और ये जो विकर्ण जो होता है ना परस्पर बिंदु ओ पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है एक दूसरे को काटते हैं। इस पॉइंट देखो इस जगह काट रहे हैं, किस पॉइंट देखो इस वाले पॉइंट पे काट रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट पे काट रहे हैं ना उस बिंदु का नाम क्या है यहाँ पे ओ है, तो इस बिंदु का नाम कितना रख दूंगा मैं यहाँ पे ओ। प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है यहाँ पे हमें ए ओ बटे पे बी ओ और सी ओ बटे में डी ओ बराबर है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन होने वाला है, बस स्टार्टिंग से आपको आंसर देखना है, इसको ध्येय बना के, ठीक है ना। सबसे पहले वो क्या करेंगे आप इस ओ को क्या करेंगे रचना कर देते, चलो अपन रचना क्या करेंगे रचना, मतलब हम मन से कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़नी पड़ेगी, क्योंकि बिना इस जितनी डिटेल थी ना फिर वो डिटेल थोड़ी कम पड़ रही है इसके अंदर। क्या करेंगे देखो इस बिंदु ओ को एक ऐसा बिंदु ई ढूंढता हूँ, देखो यहाँ पे ई, क्योंकि देखो ए बी सी डी नाम चार नाम तो हो गए, टी के बाद क्या आता है नाम लिखता हूँ मैं कितना एक और ई, कितना लिखोगे यहाँ पे बिंदु बिंदु ओ को ई से मिलाया। क्या करेंगे बिंदु ओ को ई से मिलाया, मिलाता हूँ देखो किस बिंदु को क्या करता हूँ मैं ई से मिलाता हूँ, ठीक है ना। बिंदु ओ को ई से मिलाया, हमने मिला तो दिया लेकिन एक कंडीशन हो गई। अब देखो पहले ये ए बी और डी सी दोनों क्या थी समांतर, लेकिन जो हमने लाइन खींची है ना ई ओ से लेके ई तक ये पूरी भी क्या है इन दोनों के समांतर है। मतलब क्या है देखो पहले क्या था कि ये ए बी वो किसके समांतर थी, देखो डी सी के क्या थे समांतर थी, लेकिन अब ये दोनों ए बी और डी सी जो है ना वो दोनों भी इसके बराबर समांतर रहेंगे ईओ के। इस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे कि ये ईओ जो है ना ए बी के समांतर भी है। अब देखो ए बी डी ओ के समांतर भी था तो ये ईओ डी सी के समांतर भी रहेगी, मतलब ये 1 2 और 3 ये तीनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है। तो ए बी समांतर ईओ
समांतर डीसी। इतना लिखने के बाद सबसे पहले क्या करोगे, देखो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। अब देखो एक एक बात को नोट करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा लोग आप, कि त्रिभुज ए डी सी में, किसमें, ए डी सी में। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ए डी सी में। तो आपको इस त्रिभुज नोट करना, देखो ए डी सी में, इस ऊपर वाले इस वाले इसको भूल जाओ, ए डी सी में। देखिएगा क्या है, ए डी सी के अंदर किससे, थेल्स प्रमेय से, मतलब प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से क्या होता है कि देखो यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी में, तुम्हें बोला ना ए डी सी के अंदर ये ईओ और डीसी दोनों क्या है, समांतर है। क्या लिख देता हूँ, ईओ तो मतलब क्या बात है कि ए से लेके ई तक और ई से लेके डी तक, कि ए से लेके तो ई तक और ई से लेके डी तक का अनुपात किसके बराबर आएगा, ए से लेके ओ तक और ओ से लेके सी तक किसके बराबर आएगा, ए ओ बटे में कितना आएगा, ओ सी। ये क्या आया, जो आया इसका नाम, तो समीकरण नंबर कितना, 1। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ एक और त्रिभुज की, अब इसको भूल जाओ, ठीक है, अब नीचे वाले को भूल जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ, देखो इसकी बात करता हूँ, देखिए इसको तो मिटा देता हूँ ताकि अब कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। देखो अब बात करता हूँ मैं किसकी, इस वाले की। त्रिभुज हमने देखो ए डी सी ले लिया। अब बात करता हूँ देखो त्रिभुज ए डी बी की, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में। देखो ए डी बी में, अब देखो ए डी बी के अंदर ये ई ओ और ए बी दोनों क्या है, समांतर है। देखना एक और बताता हूँ आपको, ई ओ समांतर क्या है, ए बी है। मैंने क्या बोला, ए डी बी में, मतलब बाकी सब जो भी इधर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट सबको क्या करना है, आपको भूल जाना है, ठीक है ना। मेरा हाथ देख लो आपको ये वाला, कि इसके अलावा देखो ए डी बी में अब थोड़ा उल्टा त्रिभुज बन गया है। ये तीखा मुंह नीचे आ रहा है, वो चौड़ा मुंह कहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईओ समांतर क्या है, ए बी, ईओ समांतर क्या है, ए बी। अब जब रेखाएं समांतर होती है तो किससे, प्रमेय 6.1 से, लिख दो 6.1 से। अनुपात करेंगे बराबर, तो फिर से क्या आएगा, ए ई बटे में ई डी। अब जरूरी नहीं कि अनुपात देखो ऊपर फेल है, इस बार त्रिभुज उल्टा कर दिया तो नीचे फेल लेते हैं, मतलब फिर से ऊपर फेलेंगे। बात समझ ना, त्रिभुज उल्टा हो गया है, अनुपात तो सेम वही आता है। लिख देता हूँ फिर से मैं, ए ई बटे में कितना आएगा, ई डी बराबर कितना आएगा, बी ओ बटे में क्या आएगा, ओ डी। ये दोनों अनुपात क्या रहेंगे बेटा लोग, बराबर रहेंगे। अब देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इन दोनों के अंदर देखो ये वाला पार्ट क्या है, देखो एक जैसा है, मतलब क्या है, दोनों को उधर वाला भाग भी क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है ना। दोनों के इधर वाला भाग बराबर है तो उधर वाला भाग भी क्या रहेंगे, बराबर। लिख दो समीकरण किससे, 1 व 2 से। क्या आएगा, ए ओ बटे में कितना, ओ सी बराबर कितना आएगा, बी ओ है, ठीक है ना, बी ओ बटे में कितना आएगा, ओ डी। ये दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो क्या मैं ए ओ को, इस बी ओ को मैं इधर ला सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो हमें सिद्ध करने में ये बी ओ नीचे दिख रहा है। इस बी ओ को उठा के मैं इधर भाग में ला सकता हूँ, क्योंकि जो बराबर को उधर गुणा में होता है, इधर क्या में आता है, भाग में। बी ओ यहाँ पे लिख दो बराबर, ये ओ सी को उठा के, मतलब मैं क्या करता हूँ कि ओ सी और बी ओ दोनों की जगह एक्सचेंज कर देता हूँ। इस बी ओ को तो यहाँ पे लेता हूँ, ओ सी को ऊपर ले जाता हूँ। ओ सी बटे में कितना आ जाएगा, ओ डी। अब देखो फिर से ए ओ को यही लिख दो, बी ओ को बी ओ लिख दो बराबर। अब देखो ओ सी को मैं सी ओ भी बोल सकता हूँ, कि ओ से लेके सी तक या सी से लेके ओ तक आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैं ओ सी ओ लिख सकता हूँ, सी ओ लिख सकता हूँ, ठीक है ना। बराबर बटे में कितना है, ओ डी, तो मैं ओ डी ओ लिख सकता हूँ, डी ओ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ओ से लेके डी तक बोलो या फिर डी से लेके ओ तक, मतलब मेरे घर से मेरा स्कूल जितना दूर है उतना ही स्कूल से घर कहाँ पे, उतना ही दूर है। बात तो वही है ना, आप तो वही कहोगे ना, वही बात है कि सी ओ बोलो या फिर ओ सी, और ओ डी बोलो या फिर क्या बोलो, डी ओ बोलो, बात क्या है, एक ही। तो देखो हमें यही तो सिद्ध करना था कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ। लिख दो यहाँ पे क्या, प्रूव्ड। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में क्या है, डी ओ है। बात समझिएगा, यहाँ पे
तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। देखो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाओ, क्या बनाना है? अब आपको डायरेक्ट समलंब बनाना है, क्यों? क्योंकि सिद्ध में समलंब करना है, ठीक है ना। और क्या बोला है कि हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है, करना है कि जो चतुर्भुज है हमारा ABCD, ये क्या है हमारा समांतर है। समांतर क्या? समलंब है। ABCD मतलब क्या है बेटा लोग? समलंब चतुर्भुज है। देखो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन हमने इस प्रकार से किया था, वो भी इस प्रकार का था। मतलब जो इस प्रश्न के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो प्रश्न था ना, वो इस 10 के अंदर क्या हो गया है, आंसर बन चुका है। और जो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आंसर था, क्या था? ये वही हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पे आप देखो प्रश्न बन चुका है। मतलब इसका ठीक क्या है बेटा लोग? अपोजिट है। तो करना आपको उसी तरीके से। थोड़ी हिंट देता हूँ आपको, देखिएगा। सबसे पहले ए को इससे मिलाओ, इसके विकर्ण खींच दिया आपने, ठीक है ना। इसका नाम कितना रहेगा? ओ रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? ओ को हमने ई से मिलाएंगे। लेकिन इस बार हमें पता नहीं है, क्या पता नहीं है? कि समांतर है, ठीक है ना। हमें समांतर तो सिद्ध करना है, क्यों? क्योंकि समलंब जो होता है ना, उसके अंदर ये दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल अपोजिट तरीके से करेंगे। आपको करना कुछ भी नहीं है बेटा लोग, जैसा हमने इसके अंदर करा था ना, वो कोई कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? जो हमने उधर किया था 9, उसका ठीक उल्टा करते जाना है। जैसे कि यहाँ पे अनुपात बराबर है, देखो अनुपात बराबर है। अब लिखेंगे क्या? अगर अनुपात बराबर है तो भुजाएं क्या रहती हैं? समांतर रहती है। तो देखो EO इस AB के समांतर रहेगा, एक तो देखो ये EO AB के समांतर रहेगा, और यही EO इस DC के समांतर भी रहेगा। मतलब ये EO एक तो AB के समांतर भी है और EO DC के समांतर भी, मतलब ये AB और DC आपस में क्या रहेंगे? समांतर रहेंगे। तो अगर ये AB और DC दोनों समांतर है तो तभी तो क्या कहलाएगा? ये समलंब चतुर्भुज है। मतलब आपको इस अच्छे से करना है। अगर नहीं आता है तो आपको फिर से कमेंट करना है, तो मैं इसके लिए पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्राई पूरा करना है कि अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है ना तो आपको वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, कमेंट करना है कि सर हमें नहीं आ रहा है, तो मैं उसके लिए आपको पर्सनल वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसका आपको ट्राई करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए क्या हो? बहुत बड़े मोटिवेटर हो। क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो ना, आप वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो इससे क्या होता है? हमें मोटिवेशन मिलता है, कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे भी और वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो साथ देने के लिए थैंक यू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।